गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है बायो रिमेडिएशन ऑफ सॉयल लैंड बाय मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज या मल्टीपर्पज़ ट्री टेक्निक। मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज क्या होती हैं? वे स्पीसीज जिन्हें एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए ग्रो किया जाता है, जिन्हें हम खुद की मर्ज़ी से ग्रो करते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रोन किए हुए प्लांट्स नहीं होते हैं। वो कुछ पेड़ पौधे होते हैं ऐसे जिनको हम एक से ज़्यादा रूप में उनका उपयोग करते हैं, जैसे सॉइल कंजर्वेशन में या फ्यूल के रूप में, या उनको मतलब शेड लविंग के लिए छाया वाले पौधे होते हैं, कुछ छाया वाले जो पेड़ होते हैं छाया के लिए, और भोजन चारे, या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनसे अपने मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं जो वो भी मिलते हैं। बहुउद्देशीय पेड़ वह पेड़ है जो जानबूझकर उगाए गए पौधे होते हैं और एक से अधिक उपज के लिए प्रबंधित करते हैं। यह फल, नट अथवा पत्तियों के रूप में भोजन की आपूर्ति करते हैं तथा इनके जो अदर प्लांट पार्ट होते हैं वो ईंधन के रूप में भी काम में आते हैं। और यह मृदा में मिलकर ये जो नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, उसको सोयल में फिक्सेशन करने का भी काम करते हैं। बहुउद्देशीय जो पौधे होते हैं, इनको ये ऑब्जेक्टिव इनको लगाने के कुछ मेन उद्देश्य हैं। जैसे सबसे पहला तो क्या है, किसी भी प्रकार की अपने किसी भी कोई क्रॉप ले रहे हैं या कुछ भी अपने कोई कर रहे हैं, उसमें जो फेलियर के जो चांसेस हैं, जो जोखिम है, उसमें नुकसान होने का जो चांसेस है, वो उसको कम कर सकें, उसके लिए हम इसे बहुउद्देशीय जो पौधे हैं इनको काम में लेते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है, पशुओं के चारे के लिए ल्यूकेना ल्यूकोसोफाला एक पेड़ है जिसे हम उपयोग में लेते हैं, जिसके क्या है, यदि उसकी पत्तियां जो है चारे के रूप में उपयोग में की जाती हैं और बाकी का जो उसके पेड़ का जो हिस्सा होता है, जो प्लांट पार्ट होता है, उसको हम ईंधन के रूप में या कोई भी हल्की वजन वाली चीज़ें जो होती हैं, हल्की वजन बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, उनके रूप में इस्तेमाल में करते हैं। ये दो चीज़ें होगी इसमें यदि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो किसी कारणवश नष्ट हो जाती हैं, या वो किसी कारणवश कीटों से या कोई और अदर किसी भी कारण से ये खराब हो जाती हैं, तो कम से कम उसका ऐसा है कि हम उस पेड़ के जो बाकी का पार्ट है उसको हम ईंधन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। सेकंड है जो इनकम जनरेशन के लिए, किसी भी अपने कोई भी क्रॉप ले रहे हैं या कुछ भी अपने कर रहे हैं किसी भी खेत में या सोयल में, उसमें मेन प्लांट्स के साथ साथ कुछ उसकी चार दीवारी में या उसके चारों तरफ जो अपन बहुवर्षीय प्लांट उगाते हैं, उनमें से कुछ प्लांट होते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं, जो कि अपने जैसे जो ईंधन के रूप में भी काम में आते हैं और उसके साथ साथ हमें कोई फल फ्रूट या कुछ वो भी देते हैं। जैसे एक प्लांट है ऑटोकार्पस हिट्रोफिलस, जिसे जैक फ्रूट के नाम से जाना जाता है, जो फलों के साथ साथ हमें और जो वस्तु है और जो इसका यूज़ है वो भी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्पीशीज फॉर मल्टीपर्पज़ ट्रीज। जो ये बहुउद्देशीय पेड़ अपने उगा रहे हैं, इनको किस हिसाब से सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ये किस हिसाब से होने चाहिए, उनके बारे में ये सबसे पहले तो क्या है, वो फ्यूल वुड होनी चाहिए, जैसे मतलब जिसमें से ईंधन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके और वह किसी भी वातावरण में, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी क्लाइमेट में वह अपने आप को अनुकूलित कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके, सर्वाइव कर सके। ऐसे पौधों का, ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन होना चाहिए। वह बीमारियों और कीटों के प्रति सहनशील हों और उनमें जो विभाजित होने वाली लकड़ी है वो आसानी से उत्पन्न हो सके, ऐसे पौधों का सिलेक्शन करना चाहिए। सेकेंडली है उसमें फोडर, जैसे ऐसे पेड़ों का सिलेक्शन भी अपने कर सकते हैं जो एक प्रकार से चारे के रूप में भी काम में आते हों, जिससे कि दोनों चीज़ें हो जाएंगी, चारे का चारा हो जाएगा और उसके बाद उसका जो बचा हुआ प्लांट पार्ट है उसको, उसकी जो प्लांट पार्ट की जो लकड़ियाँ हैं उसको हम अदर वे में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जीवित बाड़, यानी लाइफ फेंसेस। जैसे इसका मतलब ये है कि इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में ये है अच्छी तरह से बढ़ सकें, इनमें कम से कम दूरी होनी चाहिए और यह
उसके किसी भी क्रॉप के या किसी भी हम जो भी ले रहे हैं उसके चारों तरफ उगाए जाने वाली स्पीसीज होनी चाहिए। उसके बाद ये है इसमें सॉयल प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलेशन। सॉयल प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलेशन में मृदा संरक्षण और पुनर्वास, इसमें ये होना चाहिए कि कोई भी जो स्पीसीज है, कुछ भी जो हमने यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तेज़ी से वो ग्रो कर सके, और उसके बाद वह जो उनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि सॉइल को बांध के रखें और जिससे कि सॉइल इरोजन जो है वो कम हो। और कुछ पौधे ऐसे भी होने चाहिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकें, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, ये माइकोराइजा और फंजाई के साथ मिलकर, ये जो माइकोराइजा होता है जो ये उच्च पादपों की जड़ों और फंगस के साथ मिलकर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल के लिए ये अवेलेबल करवाता है। उसके बाद ये शेड एंड नर्सरी ट्री, ये कुछ पौधे ऐसे भी होने चाहिए जो छाया प्रदान कर सकें। बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज़ ट्री, बेनिफिट्स, इसके लाभ, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें मेन तो ये होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आर्थिक लाभ है ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा वे में एक से ज़्यादा ये इनके प्रोडक्ट होते हैं। तो एक प्लांट के या एक ट्री के जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ही उसका आर्थिक लाभ होगा। ऊर्जा के रूप में यह जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बहुउद्देशीय पेड़ हैं, वह उनके जो मेन जो उनका प्रोडक्ट होता है उसके बाद जो उसकी लकड़ी का पार्ट बचता है उसको ईंधन के रूप में या उसको उनको तरल गैस के रूप में भी उनको यूज़ में कर सकते हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मल्टीपर्पज़ ट्री के ये होते हैं कि ये जो सॉयल कंजर्वेशन में ना ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, मतलब सॉयल इरोजन को बहुत कम करते हैं। ये सॉयल में इसकी सॉयल की जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें भी सुधार आता है इनमें से, और इनमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे होंगे तो उनमें जंगली जीवों का आवास भी आसानी से हो सकता है। सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट, सुहानापन और पर्यटन, रोजगार उत्पन्न करना, आय बढ़ाना, मतलब ये जैसे देखा होगा गार्डन में, पार्कों में चारों तरफ ट्रीज लगे होते हैं, वो दिखने में भी सुंदर लगते हैं और घूमने फिरने लायक जगह हो जाती है। उसको हमने पर्यटन स्थल में भी यूज़ में कर सकते हैं। और इसके बाद है सोयल बायोरिमेडिएशन ऑफ सोयल फिजिकल प्रॉब्लम थ्रू मल्टीपर्पज़ टेक्निक। ये जो बहुउद्देशीय पेड़ हैं जो इनके माध्यम से मृदा में सुधार, जैसे लवणीय मृदाएं हैं, जो लवणीय मृदाओं में क्या होता है कि ये जो कुछ हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं, इनके जो मूल पेड़ पौधे होते हैं ये है कुछ रूप से ये मृदा में सुधार में बहुत काम में आते हैं। जैसे ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो सोयल को ज़्यादा ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है ज़्यादा ड्रेनेज होने से जो मृदा में ऊपरी हिस्से में जो लवण इकट्ठा हुए होते हैं वो ड्रेनेज में जल के साथ वो नीचे चले जाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो लवणीय मृदाओं में उगाए जा सकते हैं, जो कि लवणीय मृदाओं में जो सहनशील होते हैं लवणीय मृदाओं के प्रति। जैसे इनमें कुछ फसलें होती हैं, जैसे जौ, चुकंदर, कपास, गेहूं, धान, ये कुछ फसलें ऐसी हैं जो लवणीय मृदाओं में या सैलाइन सॉइल में ये प्लांट्स आसानी से ग्रो कर जाते हैं, आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद है बहुउद्देशीय पेड़ प्रजातियों द्वारा क्षारीय मृदाओं का जैविक उपचार। जो क्षारीय मृदाएं हैं, जो ये सोडिक सॉइल्स होती हैं, जो इनमें ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और करनाल घास, ये कुछ प्रजातियां हैं मल्टीपर्पज़ ट्री की। यह क्या करती हैं, मृदा की कंडीशन को कुछ हद तक सुधार कर देती हैं कुछ सालों के अंदर। जिसके बाद क्या है, उसमें हम जैसे जो चारे वाली फसलें होती हैं, जैसे बरसीम है, सेंजी है, सफ्ताल है, ये इन सब फसलों को ग्रो कर सकते हैं उन मृदाओं में। लवणीय और क्षारीय मृदाओं के लिए सुधार की क्रियाविधि।
इसमें ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉइल में ग्रीन मैन्योरिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग प्रोवाइड करवाने से क्या होता है, ये जो सॉइल का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। सॉइल का पीएच लेवल 6.5 से 7.5 तक मेंटेन रह जाता है। यदि पीएच लेवल मेंटेन रह गया तो अपने बोल सकते हैं कि अपनी मृदा काफ़ी हद तक सुधार हो चुकी है। थैंक यू।